हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है और कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं वो देखेंगे। और फ्रैक्शन का रिलेशन किस किस से है। जैसे फ्रैक्शन का रिलेशन है डेसिमल से, और फ्रैक्शन का रिलेशन डेसिमल से और परसेंटेज, ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन, उसके बाद ये दोनों पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन में हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन कैसे क्रिएट होता है और फ्रैक्शन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, उस सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक से जीरो से पढ़ेंगे। जिन्हें नहीं आता है वो अच्छे से सीखेंगे और जिन्हें आता है उनका लेवल और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रैक्शन। चलिए पढ़ते हैं फिर। बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है, तो इसको सीधी भाषा में अगर हम बोले तो कोई एक बड़ा नंबर है, कोई एक नंबर है, ठीक है, उसका कुछ छोटा सा पार्ट अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसे हम फ्रैक्शन में ही लिखते हैं। ठीक, कोई भी नंबर है उसको अगर हमको उसका कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट अगर हमको लिखना है, बताना है, डिनोट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसको एज अ फ्रैक्शन शो किया जाता है। ठीक, तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं। एक होता है न्यूमरेटर, ठीक, और एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दो चीजें होती है फ्रैक्शन में। नोमिनेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नोमिनेटर फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, जो पूरे नंबर का कोई पार्ट अगर लिखा जाता है उसे नोमिनेटर कहते हैं। पूरे नंबर, पूरे पार्ट का उसमें से कुछ पार्ट निकाला जाता है उसे ही नोमिनेटर कहते हैं, और टोटल पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये टोटल पार्ट है और इसमें से कुछ पार्ट अगर ले लिया जाएगा उसी को हम लोग ऊपर डिनोमिनेटर शो करेंगे। जैसे याद करो, जब आपका टेस्ट होता है, असाइनमेंट होता है, तो उसमें आपका जब नंबर मिलता है, 10 नंबर का फुल असाइनमेंट होता है या फुल टेस्ट होता है, तो किसी बच्चे को फुल उसमें लिखा रहता है फुल मार्क्स इज 10, फुल मार्क्स इज 10। किसी बच्चे को आ गया 8 मार्क्स, 2 मार्क्स उसका कट गया किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको आपके कॉपी में देखोगे ऐसे लिखा रहता है 8 आउट ऑफ 10। इट मीन्स टोटल नंबर क्या था, 10 था, आपको मिला कितना, 8। ठीक है, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन में लिखा गया, मतलब आपको टोटल था 10 में से आपने कितना लिया, तो 8 लिया। अब ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नोमिनेटर, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को हम लोग फिगर में कैसे देखते हैं। फिगर बना के पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को फिगर में लिखेंगे, पिक्चर बना के देखेंगे, और पिक्चर बना के उससे फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे। पिक्चर बनाने से क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रैक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए पिक्चर बना के हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन के कुछ पार्ट। तो देखिए, पिज्जा सभी लोगों ने खाया होगा। ओके, पिज्जा जब आता है तो आप लोग देखे होंगे पिज्जा कटा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलो हम लोग भी पिज्जा बनाते हैं। जोमेटो से आया हुआ पिज्जा ये रहा। अब इस पिज्जे को काट दे, कटा हुआ है पिज्जा, ये कटा हुआ है, पहले से कटा हुआ, हम लोग नहीं काट रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पिज्जा किसने मंगवाया, मैंने मंगवाया है, अमित कुमार ने। ठीक है, पिज्जा मैंने क्या किया,
पिज्जा अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पिज्जा का कितना पार्ट किया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे काफी भूख लगी हुई थी तो मैंने क्या किया, एक ये पार्ट खा लिया, फिर ये खा लिया और फिर कहा कि ये भी खा ही लेता हूं। ठीक है, अब मेरा पेट भर गया है, दैट्स ऑल। तो बताओ कि मैंने कितना पिज्जा खाया, तो मैंने कितना स्लाइस खाया, 1 2 3 स्लाइस मैंने खाया और टोटल स्लाइसेस कितने हैं, 4 स्लाइसेस हैं। मैंने क्या कहा कि टोटल नंबर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जितना नंबर उसमें से निकाला गया है उसको नोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा कि ये जो मैंने खाया है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैं लिखूंगा उसे इट इज 3/4। मैंने पिज्जे का 3/4 पार्ट खा लिया। ओके, तो फिर कहेगा कि बचा कितना, मैंने कितना पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट क्या है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, ये बचा हुआ पार्ट है। तो ये देखो कि टोटल पार्ट कितना था, 1 2 3 4 और बचा क्या, ये एक ही पार्ट होता है, तो इसको लिखते हैं 1/4। ये आपका बचा हुआ पार्ट हो गया पिज्जे का और ये खाया हुआ है, यहां से यहां तक मैं खा चुका हूं ये पिज्जा, इसमें से 3 स्लाइस मैंने खाया है। टोटल स्लाइसेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने थे, 4 और मैंने खाया 1 2 3, दैट इज 3/4। इसको इस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे और बचा हुआ पार्ट क्या है, ये 1/4 है, तो इसे मैंने लिखा 1/4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इस फिगर को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन में दिखाने का मेरा मतलब ये था कि नंबर किसी भी पिक्चर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि जो टोटल नंबर है वो नीचे और उस नंबर में से मैंने जितना निकाला है वो ऊपर, तो टोटल नंबर डिनोमिनेटर और जितना मैंने लिया है वो नोमिनेटर। ओके, तो आप लोग डिनोमिनेटर नोमिनेटर समझ गए और फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे ये भी समझ गए। तो चलो मैं पिक्चर बनाता हूं और फिर देखते हैं कि इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, ये पिज्जे को मिटाता हूं और पिज्जे की जगह मैं एक बॉक्स बनाता हूं, ये रहा बॉक्सेस। अब क्या हुआ, ये पूरा एक पिक्चर है, इसमें टोटल कितने बॉक्सेस हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। कितने बॉक्सेस हैं, 11 बॉक्सेस। अब यहां देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब क्या किए, मुझे कुछ बॉक्सेस लेनी थी तो मैंने ले लिया। तो अब बताओ कि मैंने टोटल बॉक्सेस का कितना बॉक्सेस लिया, टोटल बॉक्सेस में मैंने लिया 1 2 3 4 बॉक्सेस लिया। ठीक है, तो अब बोलेगा कि राइट इन दिस पिक्चर इन फ्रैक्शन, मतलब इस पिक्चर को फ्रैक्शन में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, कलर्ड पार्ट कितना है, तो 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4/11। तो टोटल पिक्चर कितना था, टोटल पिक्चर होल मतलब पूरे पिक्चर में कितना बॉक्सेस था, 11 बॉक्सेस में से मैंने कितना बॉक्स लिया, 4 बॉक्स। इसे मैं क्या लिखूंगा, 4/11। कितना बॉक्सेस बच गया है जो नहीं लिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल कितना बॉक्सेस है, 7 बॉक्सेस है। तो जो नहीं लिया गया बॉक्सेस है उसको क्या लिखेंगे, 7/11। ये हो गया अनकलर्ड पार्ट। अनकलर्ड बॉक्सेस, व्हाट इज द, ये हो जाएगा कलर्ड बॉक्सेस। ठीक है, तो फ्रैक्शन देखा कैसे इजीली मैंने पिक्चर से फ्रैक्शन क्रिएट किया ये। ओके, और अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, तो टोटल नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो ये डिनोमिनेटर हो गया। व्हाट इज द नोमिनेटर ऑफ अनकलर्ड बॉक्स, व्हाट इज डिनोमिनेटर ऑफ
अनकलर्ड बॉक्स, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा नोमिनेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। समझ में आया? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ में आ गया। नोमिनेटर जो टोटल में से जो निकालेंगे वो नोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। और कितना निकाला गया, तो एक बार 7, तो ये अनकलर्ड 7 है, तो 7/11 और 4/11 कलर्ड का हो गया। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन को इसी तरह लिखते हैं। फ्रैक्शन का स्टार्ट है ये क्लास 3 4 के बच्चों के लिए है, जो काफी हेल्पफुल होगा उनके लिए। ठीक है, और उसमें इसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होने के बाद उसके बाद ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, फ्रैक्शन का सारा उसके बाद आता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन है क्या, फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन अगले वीडियो में आएगा। तो पहले बेसिक हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद उसका हायर लेवल जानेंगे। तो चलो मैं मिलाता हूं, एक दूसरा पिक्चर बनाते हैं। यहां पे कुछ बंदे हैं, जैसे A, B, C और D। ये A ने लिया है, ये A का है, ये A का बॉक्स है। ओके, ये B का बॉक्स है। और ये सी का बॉक्स है, ये सी का बॉक्स। और ये डी का बॉक्स है। ये डी का बॉक्स है। अब अगर बोले कि इसका फ्रैक्शन क्रिएट करो तो कैसे करें? तो बताओ ए का कौन कौन सा बॉक्स है? तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है 12 है। एक बॉक्स बच गया, तो चलो ये किसके नाम कर दूं मैं, ये मैं कर देता हूं डी के नाम कर देता हूं, डी के पास एक। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है 12। अब चलो देखते हैं कि ए को कितना बॉक्स मिला है। तो ए को ये बॉक्स मिला है, ए को ये बॉक्स मिला है, ए को ये बॉक्स मिला है, और कहीं ये है नहीं है। तो ए को कितना बॉक्स मिला 1 2 3, तो ए का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/12। ओके, बी को कितना बॉक्स मिला, तो बी का बॉक्स ये रहा, बी का बॉक्स ये रहा, बी का बॉक्स ये रहा, और कहीं है बी का बॉक्स, बी का बॉक्स ये रहा। तो टोटल बॉक्स बी को कितना मिला 1 2 3 4, तो 4 बॉक्स बी को मिला, कितना में से मिला 12 में से, तो बी का क्या हो जाएगा 4/12। ओके, सी को कितना बॉक्स मिला, तो सी को मिला है 1 2 3, सी को मिला है 3 बॉक्स। ओके, तो सी के लिए हम क्या करेंगे 3 बॉक्सेस का, सी को मिला 12 आउट ऑफ 3। डी को कितना बॉक्स मिला, तो डी के लिए ये बॉक्स है और ये बॉक्स, डी के लिए हो जाएगा 2/12। ओके, तो आपने देखा इजीली सभी का फ्रैक्शन मैंने फिगर वाइज निकाल के दिखाया आपको। ए को मिला 12 आउट ऑफ 3, इट मीन्स 3/12 हो जाएगा। जितना टोटल है वो नीचे डिनोमिनेटर में, और जो निकाला गया उसमें से वो ऊपर नोमिनेटर में।
ये फ्रैक्शन का तरीका है, फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। फिगर से फ्रैक्शन कैसे बनाए, ठीक है, हाउ टू क्रिएट फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ फिगर। ओके, चलो इसको देख लो, आप भी कर सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं पिक्चर के साथ। जैसे अभी कौन सा सीजन है, अभी आम का सीजन है, मैंगो। मैंगो सीजन है, ठीक है। तो चलो कुछ मैंगो दिया जाए। ये मैंगो नहीं हुआ यार, मैंगो के जगह कुछ और बन गया। अच्छा चलो, मैंगो के जगह क्या, मेरा पिक्चर का इसमें ये हो गया, एक आम खराब हो गया। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रोटेन मैंगो, खराब मैंगो फ्रैक्शन क्या होगा, 1 बाई टोटल मैंगो कितना है 4, 1 बाई। अच्छा आम क्या है, अच्छा आम का फ्रैक्शन क्या होगा, दिस इज 3/4। ओके, समझ में आया। तो ये फ्रैक्शन बन गया। मतलब आप जैसे चाहो फ्रैक्शन को उस तरह से क्रिएट कर सकते हो जब फिगर रहेगा। अब यहां पर एक ये लेटर लिखा हुआ फ्रैक्शन, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी लेटर, जैसे एक पिक्चर मैं फिर बनाता हूं, जैसे आप लोग ट्रायंगल, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब काउंट करो टोटल कितना ट्रायंगल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 आउट ऑफ कितना कलर हो गया है, तो 7 आउट ऑफ, तो ये 3/7 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन हो गया कलर पिक्चर, कलर वाला। अनकलर्ड पार्ट कौन कौन बच गया है, तो 1 2 3 4, तो ये अनकलर्ड हो जाएगा 4/7। ये कलर्ड हो गया और ये सॉरी ये कलर्ड नहीं है, ये कलर्ड हो गया और ये अनकलर्ड हो गया। ये फ्रैक्शन हो गया अनकलर्ड और कलर्ड, ठीक है। तो इसी तरह फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन का टाइप देखेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं 2 पिक्चर बनाता हूं, उसे होमवर्क में आप लोग करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो पता है क्या करना है, लाइक एंड शेयर, ओके। क्योंकि लाइक करने से आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। तो मैं ये 2 पिज्जा मंगवाया हूं, जिसका मैं पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, इसमें ये पार्ट कलर्ड है, आपको इसका फ्रैक्शन निकालना है कलर्ड पार्ट का, ठीक है। ये पिक्चर नंबर 3 एक और ले लो, ये होमवर्क रहा। आपको निकालना है कलर्ड पार्ट का भी फ्रैक्शन और अनकलर्ड पार्ट का भी फ्रैक्शन, ठीक है। और उसको ये पिक्चर से उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन का टाइप समझेंगे। ये काफी बेसिक था और इसे पढ़ाना बहुत जरूरी था, ठीक है।
तो इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। और फ्रैक्शन का रिलेशन कौन कौन सा है, तो फ्रैक्शन का रिलेटिव डेसिमल है और परसेंटेज है। जब आप हायर क्लास में जाओगे, जस्ट लाइक 3 से आगे जाओगे 5, 6 या 7 में, तो आपको समझ में आएगा कि फ्रैक्शन जो है वो उसका रिलेटिव है, किसका, डेसिमल का। और डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन किसका रिलेटिव है, तो परसेंटेज का। जब एक दूसरे में आपस में जो इंटरचेंज होगा तो पहले हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हायर क्लास का वीडियो भी आएगा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी का वीडियो आएगा। तो फिलहाल अभी मैं ये बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो जिन लोगों को बेसिक नहीं आती होगी उनके लिए काफी अच्छा है और हेल्पफुल वीडियो है। तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कुछ अच्छा करें। ओके, थैंक यू।